इमरान साहब, आज की जीत को ओवरऑल कैसे देखते हैं आप? परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं आप पाकिस्तानी खिलाड़ियों की? देखिए, परफॉर्मेंस में तो कोई शुबा ही नहीं है कि आप चैंपियन बनकर जो है निकले हैं और आपने एक ट्रॉफी उठाई है। ये वो लम्हात हैं जो हमने अब से कुछ देर पहले स्क्रीन पर देखे, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान की जो सीनियर टीम है हम उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं और बरसों से हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हम चाहे कोई भी कप्तान हो, कोई सा भी इरा हो, एक ज़माना हो गया कि हमें ये नहीं देखा हमने कि हम विनिंग ट्रॉफी जो है वो हमारे हाथ में हो। इवन कि हम बाज़ वक़्त क्लोज भी गए लेकिन हम ओवर द लाइन नहीं गए। तो आज हमने वो चीज़ देखी है, तो इससे तो इसका कोई नेमल बदल नहीं है। जो जीत होती है उसका कोई नेमल बदल नहीं होता और ख़ास तौर पे जब आप ट्रॉफी उठाते हैं तो मतलब, और जिस तरह इस इवेंट का नाम है कि राइजिंग स्टार्स, तो ये हम बिला शुबा ये कह सकते हैं कि नाउ दे आर नॉट ओनली राइजिंग स्टार्स, दे आर सुपर स्टार्स। कि ये उन्होंने एक राइजिंग स्टार से सुपरस्टार बनने का सफ़र तय किया है। और इसमें हम ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ख़ास तौर पे हम क्रेडिट देंगे अहमद दानियाल को, जिन्होंने क्रिकेट देखे नर्व्स का गेम होता है और आज जिस तरह हमने देखा कि जिस तरह नर्व्स का गेम था, स्पेशली आखिर में जब मैच जो है वो आखिरी इख्तितामी ओवर्स की तरफ गया, फिर देन सुपर ओवर पर गया, वहाँ पर जिस तरह अहमद दानियाल ने परफॉर्म किया, और इसको कहते हैं कि गेम अवेयरनेस। कि उन्होंने पहले बॉलिंग की, उन्होंने यॉर्कर करने की कोशिश की, जब उन्होंने देखा कि उस पर रन बन रहे हैं उसके बाद उन्होंने उसको शॉर्ट ऑफ लेंथ या लेंथ बॉलिंग पर गए, यानी उन्होंने फौरी तौर पे डिसीजन लिया। मतलब ये गेम अवेयरनेस कह लें या इसको क्विक डिसीजन मेकिंग कह लें, तो ये चीज़ हमें नजर आई। और मतलब ये अभी यंगस्टर्स हैं, इनके अंदर जब इस तरह की आसाब शिकन मराहिल से गुजर रहे हैं और जिस तरह प्रेशर सिचुएशन को इन्होंने हैंडल किया है, तो हेड्स ऑफ देम के मतलब इन्होंने जिस तरह से मतलब तो इमरान साहब, जिस तरह से आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं, जिस तरह से इन्होंने प्रेशर को हैंडल किया, असाब शिकन मुकाबला था, फिर डिसीजन मेकिंग भी बड़ी अच्छी की गई, तो समझते हैं कि हमें फ्यूचर स्टार मिलेंगे इसके बाद? नो डाउट कि देखें, आपको इसी तरह जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, चाहे वो इमर्जिंग क्रिकेट कह लें या उसको जूनियर क्रिकेट कह लें, यहीं से आपको जो है स्टार्स मिलते हैं, यहीं से आपके प्लेयर सामने आए। क्योंकि देखें, माजी की मिसालें हमारे सामने हैं। अगर हम सरफराज अहमद की बात करते हैं कि जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल जीता, तो उससे पहले वो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत कर आए थे। इसी तरह बेशुमार मिसालें हमारे पास हैं कि जो प्लेयर थ्रू प्रॉपर चैनल जो है वो खेल कर आए, एज क्रिकेट हो गई या जो भी यूथ क्रिकेट हो गई, वो खेलने के बाद आए तो उन्होंने परफॉर्म किया। तो यही प्लेटफॉर्म्स होते हैं, यहीं से प्लेयर्स जो है वो निकलते हैं और वो आगे जाकर जो है बड़ी क्रिकेट में परफॉर्म करते हैं। लेकिन बात ये होती है कि उनको टाइमली खिलाने की, उनको बर वक्त उनको चांस देने की और उनको ग्रूम करने की। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बाज़ वक़्त ये भी हुआ कि जो मतलब यूथ क्रिकेट की हम बात करें या जो मतलब अंडर 19 या अंडर 17 या उसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें, वहाँ पे प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं, वो वहीं पे परफॉर्म करते करते जो है उनका जो है करियर ख़त्म हो जाता है, या वो ऐसी उम्र में आते हैं कि जब वो फिर नेशनल साइड के लिए इफेक्टिव नहीं रहते या उनकी इतनी उम्र नहीं रहती है। तो बात ये भी होती है कि अगर वहाँ पर प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं तो आप उनको फिर मतलब टाइम पर चांस नहीं, ये भी नहीं है कि आप जो है जिसको हम आजकल अक्सर तो मतलब अब ये कहना चाह रहे हैं कि सही टाइम पे चांस नहीं मिलता, इस वजह से हमारी क्रिकेट जो है उसको तनकीद का सामना करना पड़ता है। देखिए, मैं इधर एग्जांपल दूंगा कि मोहम्मद इरफान जैसा दराज कद बॉलर कि वो आकर जो है 35 साल की उम्र के बाद जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करता है। इसी तरह हम बात करें मिसबाउलक की बात करते हैं, मिसबाउलक जो है उनका डेब्यू उनका भी लेट होता है, उसके बाद फिर उनको दोबारा टीम में आने के लिए बरसों इंतजार करना पड़ता है। इसी तरह बहुत सारी मिसालें हमारे पास हैं कि जब क्रिकेटर जो है वो इंतजार करते रह जाते हैं। तो बात इमरान, आपका ये पॉइंट मैं सवेरा की तरफ लेके जाऊंगी। सवेरा, आपको भी लगता है, आप अग्री करती हैं इस चीज़ से कि सही टाइम पे चांस नहीं मिलता, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नाकामियों का सामना करना पड़ता है? 101%। आप टाइमली जो है वो, मैं जो पहली बात कर रही थी कि टाइमली आपको चेंज, रोटेशन, हम यही बात करते हैं ना रोटेशन की। इन लड़कों को जब तक नेशनल टीम में आप स्पेस आउट नहीं करेंगे तो आपके जो सीनियर प्लेयर्स हैं ना, उनको कोई डर होगा अपनी जगह खोने का, ना इन लड़कों को वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेवल का जो है वो एक्सपीरियंस मिलेगा। अब जब हम देखें बोलर्स के लिए, स्पेशली फास्ट बोलर्स के लिए, तो हमेशा ये कहा जाता है कि जिस वक्त वो लड़का अपनी पीक में है उस वक्त उसको यूटिलाइज कर लें, उसी वक्त फायदा उठा लें। हाँ, स्पिनर्स और बैटर्स के लिए कहा जाता है कि उनको टाइम गुजारने दें, डोमेस्टिक में जरा थोड़ा सा टाइम गुजार के वो पक्के हो जाएं और फिर उनको सामने लाया जाए। मगर फास्ट बॉलर्स के लिए तो
एज सून एज यू सी दैट दे आर एट द टॉप ऑफ, क्योंकि फास्ट बॉलर्स को बहुत सारे और मसाइल, उनको उनकी जितनी बॉडी जितनी जो है उनकी बॉडी फिटनेस की जरूरत होती है, जितने वो इंजरीज की तरफ जो है वो प्रोन होते हैं इंजरीज के, फास्ट बॉलर तो जिस वक्त जहां फास्ट बॉलर आपको दिख रहा है कि वो अच्छी फॉर्म में है, वो अच्छे तरीके से बॉलिंग कर रहा है, और आपको ये पता चल जाए कि अगर वो नेशनल टीम के लिए तैयार है तो व्हाई नॉट गिव हिम। अच्छा सवेरा, व्हाई दे डोंट डू दिस? देखिए, कभी कभार ऐसा होता है कि ट्रस्ट नहीं होता, कभी कभार जो नेशनल टीम का कप्तान होता है उसे अपने जो हैं, जो उसके पास बॉलर्स हैं या जो बैटर्स हैं, उसको अपनी टीम पे इतना कॉन्फिडेंस होता है, चाहे वो टीम लगातार हारती रहे, इवन देन कॉन्फिडेंस होता है। मतलब मैं थोड़ा सा पास में जाऊं, 2023 एशिया कप हम बुरी तरह हारे, इवन देन उसके बाद जब उसके एक ही महीने बाद जो है वो वर्ल्ड कप था जो इंडिया में होना था, 2023 का वर्ल्ड कप, बाबर आजम ने साफ मना कर दिया कि मैं किसी प्लेयर को तब्दील नहीं करूंगा, मैं अपनी पूरी उसी टीम को लेकर जाऊंगा, क्योंकि शायद वहां वो कैप्टन का ट्रस्ट लेवल होता है। हम वहां पे भी बहुत बुरी तरह हमें शिकस्त का सामना हुआ, हमने बहुत बुरी कारकर्दगी दिखाई, मगर वो एक कैप्टन का ट्रस्ट था। मे बी उस कैप्टन के ट्रस्ट की वजह से उस कैप्टन का एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है उन प्लेयर्स के साथ, इसलिए इन यंग प्लेयर्स को जगह नहीं मिलती। तो ये वो जगह है जहां पे मेरा ख्याल से बोर्ड को स्ट्रांग होना पड़ेगा, सिलेक्टर्स को स्ट्रांग होना पड़ेगा कि एक यंग लड़का है तो उसको एटलीस्ट मौका तो मिले, क्योंकि सिलेक्टर्स भी टीम में डाल देंगे, अगर वो लड़का स्क्वाड पे बैठा बैठा बेंच गर्म करता रहेगा तो तब भी फायदा नहीं अगर वो 11 में ना खेलता। अच्छा सवेरा, साथ ही रहिएगा। इमरान, हम लोगों को इस चीज़ का इदराक है, आप इस पर तजिया पेश कर रहे हैं, हम लोग इस पर मिलकर गुफ्तगू कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो एक्सपर्ट्स होंगे उनको भी तो इस चीज़ का इदराक होगा ही। आपसे भी सेम सवाल है, फिर वो ऐसा क्यों नहीं करते? देखें, बात यही होती है कि डिसीजन मेकिंग। अब मैं यहाँ पर ये बात करूँगा कि कहते हैं ना कि जो मुशीर होते हैं उनका बड़ा अहम किरदार होता है, चाहे बनाने में भी और मरवाने में भी, दोनों बातों में बड़ी ब्लंट सी बात है ये। तो इस वक्त हम अगर देखें पिछले एक अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट की अगर हम सूरत हाल देखते हैं तो मैं चेयरमैन पीसीबी साहब को बिल्कुल वो नहीं करूँगा, ठीक है, बहुत अच्छा वो रोल प्ले करें, एक अच्छे उनमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं कि जो बहुत ही पॉजिटिव नज़र आई हैं। आप क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे वो डेवलपमेंट की बात करें या ग्राउंड डेवलपमेंट की बात करें, या बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमने एक चीज़ देखी है बाज़ औक़ात के जो मतलब कई डिसीजंस में कंसिस्टेंसी नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि कंसिस्टेंसी नहीं है। अब ये किन लोगों के कहने पर होता है और कौन लोग ये मशवरे देते हैं, ये मतलब इसमें मेरा ख्याल है कि हमें आप और हम सभी जानते हैं कि कौन लोग हैं कि जो बहुत अरसे से बोर्ड के साथ हैं, तो हमें ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, हमें ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। इमरान, आप भी हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सवेरा आप भी हमारे साथ मौजूद रहिएगा। एक बार फिर अपने नाज़रीन को बताएं कि पाकिस्तान शाहीन्स की जानिब से राइजिंग स्टार्स एशिया कप ट्रॉफी उठाने के जो मनाजिर थे, जिस तरह से उसको